हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियोस पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी बी का सेट 5 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, या नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहाँ पर सभी का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, समय बहुत कम है तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। आपको सिर्फ देख करके ही जाना है, ज़्यादा रटना नहीं है, किसी को उतारना नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ वीडियोज़ को 2 से 3 बार देखिए, एक बार नॉर्मल मोड में देखिए, उसके बाद आप स्पीडोमीटर लगा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल। ऊपर वाला जो आपको दिया गया है पैसेज, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है। तो लक्ष्य प्राप्ति का जो द्वार होता है वो जीवन में कौन खोलता है, तो धैर्य खोलता है। आपको धैर्य से रहिएगा तो आप लक्ष्य के करीब पहुँचते रहिएगा। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप पीछे हट जाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकगीत को कौन चरितार्थ करते हैं। तो अधीर मन गति कम के प्राचीन लोकगीत को कौन चरितार्थ करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो जल्दी करो की रट लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा, गद्यांश में आए दोहे का भावार्थ लिखना है, यानी जो दोहा इसमें आया है उसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम का फल समय आने पर ही मिलता है। इसमें एक दोहा है, आप ऊपर पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी काम को करने में कम समय लगता है जब काम किया जाता है। ठीक है, कब कम समय लगेगा, जब काम शांत मन से कीजिएगा तो बहुत कम समय में याद हो जाएगा। यानी आप डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके आप याद करने के लिए बैठिएगा तो आपको जल्दी याद नहीं होगा, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आप शांत मन से याद करने बैठिएगा तो 5 घंटे का पढ़ाई आप 1 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। वही बात को यहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट हमारा, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको देना है। ये जो पैसेज दिया गया है इसके लिए आपको एक टाइटल देना है, एक शीर्षक देना है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, धैर्य का महत्व। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद कुछ सवाल आएगा। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर बताइए कि लोग नितिनित कर्म क्यों करते हैं। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, है ना। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए काम करते हुए लोग पराया डरते हैं। काम करते हुए लोग जो है वो पराया किससे डरते हैं, क्षुद्र स्वार्थों से, है ना। क्षुद्र स्वार्थों से क्या होते हैं, डरते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों से डरते हैं। कोई देश हमारे देश से समता नहीं कर सकता क्योंकि हमारा देश क्या है, हमारा देश क्या है, महाविमान है, महिमावान है। क्या है, महिमावान है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, जग की हम तो भीख ना लेंगे का क्या भाव है। जग की हम तो भीख ना लेंगे, इसका भाव बताना है। हम स्वाभिमानी हैं। हम क्या हैं, हम स्वाभिमानी हैं। ठीक है, कविता में भारत का विशेषण नहीं है, भारत का विशेषण नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ग्रहित। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो प्रवचन शब्द में आपका प्रयोग किया गया है प्र का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ससुराल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ससुराल में प्रयोग किया गया है आल का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इति जोड़ आदि। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अगला सवाल है, परोपकार में कौन सी संधि है। तो परोपकार में आपका ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि है। यानी देखिए ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये बार बार हर सेट में पूछा जा रहा है। तो आप लोग संधि और संधि के प्रकार को डिटेल से करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए, संधि और वर्ण संधि ये सब सारा आप पढ़िएगा। ठीक, कौन गुण संधि होता है, कौन क्या होता है, नहीं होता, संधि के टोटल प्रकार को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, एक एक सवाल देखिए हर सेट में आपसे पूछा जा रहा है। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वाक्य में रेखांकित पद का भेद बताना है। ये कौन सा भेद है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, नीरस का विलोम शब्द क्या होगा। तो नीरस का जो विलोम शब्द है क्या होने वाला है, तो सरस होगा। सरस का नीरस, नीरस का सरस। ठीक है, तो विलोम शब्द भी आप लोग देख कर एक बार जाइएगा, पर्यायवाची देख कर जाइएगा, है ना, मुहावरा देख कर जाइएगा। अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा। तो अंधकार का पर्यायवाची आपको बताना है इसमें। तो अंधकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तिमिर, है ना। क्या हो जाएगा, तिमिर, है ना। नेक्स्ट इसको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। इन पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों में जो है
वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कौन अपना वेश पल पल बदल रही है, तो कौन अपना वेश पल पल बदल रहा है, तो प्रकृति अपना वेश पल पल बदल रहा है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसके पहले वाले सेट में भी क्वेश्चन आया था। पर्वत दूर से देखने पर कैसा लग रहा है, तो पर्वत दूर से देखने पर मेघलाकार लग रहा है ना, बादल रूपी लग रहा है। पर्वत अपनी कैसी आँखों से जल में अपने रूप को निहार रहे हैं, तो कैसी आँखों से निहार रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूलों रूपी आँखों से, है ना, फूल रूपी आँखों से। नेक्स्ट है दर्पण सा फैला विशाल, पंक्ति में निहित अलंकार बताना है आपको। इसमें कौन सा अलंकार है, तो अलंकार हो जाएगा इसमें उपमा अलंकार। ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे, इस सखी में किस बात पर बल दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर मन में ही है। ईश्वर कहाँ है, मन में ही है, और हम लोग चारों बगलों से ढूंढते हैं, है ना। साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया है, तो साखी में जो सुखिया व्यक्ति है वो बताया गया है खाने और सोने में व्यस्त संसार को। साखी में सुखिया व्यक्ति किसको बताया गया है, खाने और सोने में व्यस्त संसार को। अगला सवाल है हमारा, हमें निंदा करने वालों की निंदा भरी बातें सुनकर कैसा लगता है ना, कैसा लगता है, उनकी बातें नहीं सुनने का उपाय करना चाहिए, है ना। किनकी, जो निंदा करने वालों की निंदा भरी बातें करना है ना, उनकी बातें नहीं सुनने का हमें उपाय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर सवाल को देखेंगे। इसके बाद जो है ये हम घर जा लिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, इसमें मुराड़ा को किसका प्रतीक बताया गया है, तो इसमें मुराड़ा का जो प्रतीक बताया हुआ आत्मज्ञान का प्रतीक बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दे दिया था, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस दे दिया था उसी नर के राजा शिबी ने। क्वेश्चन रिपीट हुआ है यानी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कवि ने असली मनुष्य किसको माना है, तो कवि ने जो असली मनुष्य माना है जो संसार को भाईचारे के भाव में बांधता है, जो दूसरे की चिंता करता है, जो दया और परोपकारी का भाव रखता है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही है का क्या भाव है, आपको इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दया करुणा का भाव सबसे बड़ा धन है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मनुष्य का मात्र बंधु है, इस कवि का क्या भाव है, इससे कवि का क्या भाव है ना 31। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हम सब भाई बंधु हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल है 32 नंबर सवाल देखिएगा, किस बाज़ार में सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था, तो कौन सा बाज़ार था, तो बड़े बाज़ार था, है ना, बड़ा बाज़ार। सजे हुए मकानों को देखकर क्या लगता था, सजे हुए मकानों को देखकर क्या लगता था, मानो स्वतंत्रता मिल गई हो ऐसा लगता था। शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन कौन कर रहे थे, तो शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन पुलिस कर रहे थे, है ना, पुलिस अपना बल दिखा रहे थे, लाठी चार्ज कर रहे थे। लारियां शहर में क्यों घुमाई जा रही थी, लारियां शहर में क्यों घुमाई जा रही थी, तो लारियां जो थी वो शहर में इसलिए घुमाई जाती स्वतंत्रता सेनानियों को हौसला पस्त करने के लिए। क्वेश्चन रिपीटेड है यानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी जगह ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं थी, किसी भी जगह ट्रैफिक पुलिस इसलिए नहीं थी क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को पार्कों और मैदानों में लगा दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस को कहाँ लगा दिया गया था, पार्कों और मैदानों में लगा दिया गया था। अगला सवाल है 37 नंबर, बड़े भाई साहब लेखक निराशा के बादल फटने पर क्या करते थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झटपट एक टाइम टेबल बना डालते थे, है ना। हम लोग भी वही करते हैं ना, कोई चीज़ में फेलियर हो जाते तो हम लोग फिर से जल्दी जल्दी टाइम टेबल बनाते थे कि अब इस पर टाइम टेबल पे हम लोग चलेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको कहा गया है। नेक्स्ट है, लेखक के टाइम टेबल में से कौन सी मद उड़ जाती थी, तो लेखक के टाइम टेबल पे कौन सी मद उड़ जाती थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेलने कूदने की मद उड़ जाती थी। लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकती रहती थी, तो लेखक के सिर पर बड़े भाई की डांट की तलवार एनी टाइम लटकी रहती थी। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अंधे के हाथ जो है बटेर लगने का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना, यानी जो आदमी कुछ नहीं जानता और उसको बहुत सारा चीज़ मिल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों का जो है मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग 2 बार 3 बार देख करके जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।